हेलो एवरीवन गाइस। देखिए एक बात बता रहे हैं। शराब अगर कोई पिए, कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है, उसका घर परिवार सब सत्यानाश तबाह हो जाता है। वो तो अपने पिता ही है, लेकिन उसके घर के बच्चे, पत्नी और भी सभी घर बाहर के रिश्तेदार सब पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वो शराबी शराब पी करके तो गाली गलौज करता ही है, घर में करता है, पत्नी को मारता पीटता है, बच्चे को डांटता है, और बाज़ार सब में भी लड़ाई झगड़ा करता है, किसी की बात सुनता नहीं है। वो शराब पीने की धुंध में मतलब बहुत ही गलत वो कर बैठता है, गलत आदत करता है। शराब उसको होनी ही चाहिए, कैसे भी करके उसको शराब मिलनी ही चाहिए। शराब वो पीता ही है। शराब अगर नहीं मिले तो वो अपने पत्नी को गहने बेचता है, मारता पीटता है। वो पैसे या अपनी कमाई को पूरा ख़त्म कर देता है, फिर अपनी पत्नी के धीरे धीरे सब गहना पैसा सब ख़त्म कर देता है। पत्नी घर में अकेले बेचारी और क्या भी कर सकती, वो सब पैसा उसको अपने पति को दे देती है। और क्या कर सकती है एक लड़की। और इस तरह से मतलब सब अत्याचार होते रहता है। और शराबी जब शराब पीता है तो अपनी पत्नी को शराब के नशे में की लत इस तरह तक हद तक लग जाती है। वो बोलता है कि हम शराब नहीं पिएंगे, फिर वो शाम होते होते रात होते होते शराब पीने के लिए मतलब वो करेगा, पी लेगा। अगर उसके पास नहीं भी रहेगा, अपनी पत्नी के सारे गहने को एक एक करके सब बेच देगा। पैसा लेकर के मतलब सब शराब उसका पैसा ख़त्म कर देगा। शराब का लत इतना ही बुरा होता है, उसको छुड़ाने से बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शराबी को संभालना मुश्किल हो जाता है। शराब के नशे में किसको गाली देता है, किससे लड़ाई करता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। शराब इतनी खतरनाक चीज़ होती है, बहुत ही उसकी लत बुरी होती है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है, उस कभी सुधरने को खोजता है, फिर भी वो सुधर नहीं पा रहा है। शराब की लत इतनी ही बुरी होती है, कितने भी उसको नशा मुक्ति में डाल दीजिए या किसी तरह की भी डाल दीजिए। नशा तो बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार से मतलब कि लोग कभी कोई गुटखा पान तंबाकू जो भी करते हैं, एक दिन वो कैंसर का कारण ही बनते हैं। तो भी सब जान सुन करके भी लोग शराब का सेवन करते हैं। बहुत तरह के मद का सेवन करते हैं, मतलब ड्रिंक्स लेते हैं, सिगरेट बीड़ी पान गुटखा तंबाकू सब खाते रहते हैं। जानते हैं कि जानलेवा है, मतलब हम तो चले जाएंगे, हमारे जो रहेंगे बाकी वो कितने कष्ट सहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्या करूं, ऐसे शराबी को किस तरह से निकालूं। वो पत्नी बेचारी सोचती ही रहती है, लेकिन जो शराबी रहता है वो अपने शराब की धुन में गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट उसका आम रोज दिनचर्या बन जाता है। लेकिन वो अपने आप से निकल ही नहीं पाता है। इस तरह दलदल में वो फंस जाता है पूरी तरह से। वो निकलने की कोशिश करता है, अपने आप को सोचता है कि हम सुधार लें, लेकिन वो इस दलदल में फंस चुका होता है धीरे धीरे कि वो निकल पाता ही नहीं है। सोचता है कि हम नहीं पिएं, लेकिन वो फिर पीने के लिए दूसरे को देखता है पीते हुए, इस तरह से ड्रिंक्स करते हुए सोचता है कि मैं भी थोड़ा से कर लूँ। रात होते होते तक फिर वो पी करके अपने आप में हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा मारपीट बस उसका वही रहता है। वो कभी अपने में होश में नहीं रहता है। शराब पीने के बाद उनका नशा इस तरह हो जाता है कि उनको खुद ही पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। मतलब कि इतना माहौल ख़राब हो चुका है, इतना माहौल ख़राब हो गया है, सब जगह ये फैला हुआ है। शराब के नशे की लत बहुत बुरी हो जाती। छोटे छोटे बच्चे को ब्राउन शुगर वगैरह बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खाने की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि ये पूरा एक भयानक रोग सब फैला हुआ है। मतलब कि इसको सरकार को इसको कड़ी से कड़ी मतलब क्या बोलते हैं पाबंदी करनी चाहिए कि सबके घर
घर परिवार के बाल बच्चे पत्नी सेफ में रह सके, सुरक्षित रह सकें। और मैं क्या ही बताऊं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।